हमारी ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी नामर्द रही होगी कि हम 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बातें करते। हाउ सैड, हाउ एम्बैरेसिंग, नॉट एम्बैरेसिंग, हाउ स्कैरी इट। कि आज से 35 साल के बाद क्या होगा, आज से 40 साल के बाद क्या होगा, उस चीज़ को लेके हमें हमें नींद नहीं आ रही है। कितनी हल्की हमारी ज़िंदगी रही होगी, कितनी डामाडोल रही होगी। ये बात आप इसलिए नहीं करते हो कि आप बहुत ज़्यादा विजनरी हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो। ये बात आप इसलिए करते हो क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा खौफनाक है। जब प्रेजेंट इतना हल्का होता है तो या तो वो भविष्य की तरफ झुकता है या तो पास प्रेजेंट में नहीं रहता। तो इसीलिए हम या तो भविष्य को लेकर छाती पीटते हैं, प्लेकेशन ऑफ विक्टिम कार्ड बोलते हैं इसको, और या फिर हम इतिहास को लेकर गौरवान्वित फील करते हैं कि हमारे दादाजी ने ये कर दिया था, दादाजी के दादाजी ने ये हाथी काट दिया था। क्योंकि प्रेजेंट जो है हमारा बेहतर नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा भविष्य की बात है। अगर किसी कैदी से मिलने जेल में जाओ तो या तो वो भविष्य की बात करेगा कि हम जब छूट जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, या तो इतिहास को लेकर बात करेगा कि हम ये किया करते थे गलियों में, ये करते थे वो करते थे। क्योंकि उसका जो प्रेजेंट है वो कैद में है। ही इज अ प्रिजनर, हिज प्रेजेंट इज अ प्रिजनर, दैट्स व्हाई ही और शी इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड और द पास्ट। ऐसे ही रियल सोसाइटी में जब कोई बहुत ज़्यादा भविष्य की बातें करता है, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें करता है, तो समझ जाओ उसका प्रेजेंट जो है वो कैद में। अपनी जवानी को बेचकर बुढ़ापा खरीदने की कोशिश मत करो, कोई नहीं खरीद पाया। अगर मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आपका प्रेजेंट बेहतर जाता है तो ना आपके पास इतना टाइम है, ना आपके पास इतनी एनर्जी है कि इतिहास के बारे में चर्चा कर पाओ और या फिर भविष्य के बारे में चर्चा कर। बहुत ज़्यादा कभी कभार तो करता ही है इंसान। लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो, अरे कुछ और तो अक्सर हो। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। कितना एम्बैरेसिंग है ये, नॉट एम्बैरेसिंग, इट्स रियली सैड एंड स्कैरी कि 50-60 साल के बाद जब हम रिटायर होंगे, हमने 40-50 साल कुछ काम किया है और हमारी चेतना का स्तर इतना भी नहीं बढ़ा कि हम किसी के साथ बैठ के बातचीत करें और उसे ये तक एहसास ना दिला पाए कि भैया ये जो चीज़ मैंने बताई है ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत लाभकारी होगी, इट्स वेरी फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ। क्योंकि ये चीज़ जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये पूरी ज़िंदगी मैंने अर्न की है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। और उसे ऐसा ना लगे कि उसे ऐसा भी ना लग पाए कि भाई साहब क्या बता दिया आपने, अब आप बताइए, आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है, मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँ। कितना खालीपन रहा होगा हमारी ज़िंदगी में, कितनी सूनी रही होगी, कितनी अनहेल्दी रही होगी कि हम उसको ये ना बता पाए कि भाई ये वियर्ड सर्कमस्टेंसेस होती हैं, ये अजीबोगरीब परिस्थितियां मैंने ऑफिस में झेली हैं या फिर फील्ड पे झेली हैं, फिर गेम्स में झेली हैं, फिर ज़िंदगी में झेली हैं। जब ये ऐसा आएगा तो ऐसा करना, दिमाग हमारा ऐसे बिहेव करता है, ऐसी परिस्थिति हमारे पास कोई बचाने को लिए है ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। हाउ रोबोटिक, हाउ मैकेनिक माई लाइफ वॉज। कि अब हम रो रहे हैं कि भैया हमको देख लो, हमको संभाल लो। चेतना का स्तर हमारा बढ़ा ही नहीं बिल्कुल। तो अपनी जवानी को बेचकर बुढ़ापा खरीदने की कोशिश मत करो, कोई नहीं खरीद पाया। तो आज ही बेहतर दो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने आप बेहतर हो जाएगा। इतिहास की चिंता मत करो, इतिहास भी अपने आप बेहतर हो। अगर प्रेजेंट आपका इतना बेहतर हो गया तो इतिहास के बारे में कोई नहीं, और भविष्य अपने आप बेहतर हो जाए। एआई कितना भी बढ़ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी बढ़ जाए, कितना सब कुछ एआई हो जाए, जो फिजिकल कोचेस होते हैं स्पोर्ट्स के, एजुकेशन के, किसी भी चीज, उनको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि एआई अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगा जो वो इंसान ने झेली थी ऑन द ग्राउंड, उस इमोशन से नहीं बता पाएगा। वो हमेशा मशीन ही रहेगा, कभी भी रिप्लेस नहीं कर। तो कम से कम जब हम रिटायर होते हैं हमारे पास ऐसा इतना तो हमारा चेतना का स्तर बढ़ जाना चाहिए कि हम किसी के साथ बैठें तो वो लोग हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हों, कि इनके साथ बैठेंगे तो कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे हमारी जिंदगी आज से बेहतर होगी। कुछ विजडम दे पाए हम लोग, डरा नहीं पाए, पिंजड़ा नहीं दे पाए, पिंजड़े में कैद ना करें लोगों को, विजडम दें, आज़ादी दें। क्योंकि लोग कैपेबल होते हैं, बच्चे कैपेबल होते हैं, केवल विजडम की कमी होती है, डरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। जब आप ही इतना डरे रहोगे तो बच्चा तो बहुत ही डरा। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, आप क्या कर रहे हो देख के सीख जाता। देखेगा माँ बाप इतना डरे हुए हैं, इसलिए हिंदुस्तानी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं स्टार्टिंग, विल पावर बहुत कम रहता है क्योंकि माँ बाप बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। विजडम है ही नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या तो इतिहास को लेकर बड़ी बड़ी बातें या भविष्य को लेकर छाती पीट। तो आज ही अगर इवेल्युएट करें, सपोज करो हम पूरी जिंदगी कि ये 70 साल जिए हैं, इनको इवेल्युएट करते हैं कि कितना साल रियल में जिए हैं। तो रियल में तो जीना वही माना जाएगा जितना मोमेंट आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे। और निकल के आएगी भैया ये केवल 70 घंटे ही प्रेजेंट मोमेंट में रहे, 70 साल में हम केवल 70 घंटे ही जिए। कितना डरावना है भाई, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम नहीं हैं, भविष्य में है तो ऑलरेडी डेड, इतिहास में है तो ऑलरेडी डेड। ट्राई टू बी प्रेजेंट मोमेंट एज फार एज पॉसिबल। हर समय कोई नहीं रह सकता, बट बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और बहुत ज़्यादा काल्पनिक चिंताओं से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।